हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के बेडवाल में। आज का इस वीडियो में अपन जानने वाला है आपका जो यूजीसी नेट जून 2024 का आपका पेपर होने वाला है। इसमें अपन जो आपके टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके बार बार रिपीट होते हैं यूनिट 2 का सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और यूनिट 1 का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को विजिट कीजिएगा। तो इसमें कुछ PYQ है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन करा है, नीचे दो समुच्चय दिए गए, समुच्चय एक में शोध के प्रकार दिए गए हैं जबकि समुच्चय दो में उनकी विशेषता इंगित की गई है। इन दोनों को सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त कूट का चयन कर अपने उत्तर को दीजिए। तो पहला जो दे रखा है मौलिक शोध दे रखा है, एक साइड में शोध के प्रकार वृहत शोध है, क्रियात्मक शोध है, मूल्यांकन परक शोध है और इधर आपका विशेषता ही दे रखी है। सेब में अनुभूत प्रभाव का पता लगाना पाना, सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभाव उत्पादक व्याख्या का विकास करना, आक्षेप के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाना, विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत को प्रयोज्यता की खोजबीन करना, प्राविधिक संसाधनों को समृद्ध करना। तो इसमें आपका रहेगा 1 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट रहने वाला है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो 1 में आपका 2 रहेगा। मौलिक शोध कहलाता है सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभाव उत्पादक व्याख्या का विकास करना। देन उसके बाद में कह रहा है 2 में 4 नंबर है, तो ये हो जाएगा विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना। और थर्ड आपका क्रियात्मक शोध है, हस्तक्षेप के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाना। मूल्यांकन परक शोध है, इसमें रहेगा आपका हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, क्रियाकलापों में निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। तो क्रियाकलाप पे जो समुच्चय है इसमें क्रियात्मक शोध की जो रणनीति की चक्रीय प्रकृति है उसको आपका नियोजन, क्रियान्विति, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना। तो ये आपका ऑप्शन इसमें 4 नंबर करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन आप इसमें राइट रहेगा। नियोजन, क्रियान्विति, प्रक्षेपण, प्रेक्षण करना और गहन चिंतन करना। नेक्स्ट है, शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकट है। तो देखो वैज्ञानिक विधि के जो निकट है, समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान करना, उसकी परिभाषा, परिकल्पना करना, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण करना। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलाप के किस पहलू से संबंधित है। तो ये आपका साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से है। जो शोध नैतिकता यानी समस्या शोध क्रियाकलाप की किस पहलू से संबंधित है, तो वो है आपका साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग। निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है। तो इसमें ऑप्शन 1 कह रहा है शोध सारांश को तैयार करना, संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना, शोध सम्मेलन में भागीदारी, कार्यशाला में भागीदारी। तो इसमें रहेगा शोध सम्मेलन में भागीदारी, आपका समीक्षात्मक चिंतन की अधिक क्षमता में सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और पेलिसिवो समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती, तो उसको क्या कहा जाता है। जो पेलिसिवो समूह या इसको कहा जाता है आपका डबल ब्लाइंड, ब्लाइंड नहीं डबल ब्लाइंड इसमें आएगा। तो आपका इसका ऑप्शन बी रहेगा। वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है कहलाता है। यानी वह जो रिसर्च जिसमें पुरुष और महिला, लेडीज और जेंट्स के बीच में सोशल असमानता पर जोर दिया जाता है वह कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है नारीवादी शोध। तो वो आपका रिसर्च कहलाएगा नारीवादी शोध। सर्वाधिक आसान अभिवर्तिक स्केल जो एक समाकलित कोटि निर्धारण स्केल होता है कहलाता है।
तो ये लिकट स्केल होता है, जो सर्वाधिक आसान अभिवर्ती स्केल, जो एक समाकलित कोटि निर्धारण का स्केल होता है, इसको लिकट स्केल कहते हैं। मात्रात्मक शोध को कहा जाता है, तो जो मात्रात्मक जो शोध होता है उसको संरचित उपागम कहते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है उसे क्या कहते हैं? क्वार्ट स्टडी, कैस्टर स्टडी, पैनल स्टडी, ब्लाइंड स्टडी। तो इसमें आपका जो शोध है सामान्यीकरण किया जाता है, अन्य परिस्थितियों पर जो लागू होता है वो केस स्टडी कहलाता है। नेक्स्ट रहेगा, वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य अभियांत्रिकी विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थानों में शोध का वातावरण तैयार करना। ई सूद सिंधु उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ शोध संवर्धन योजनाएं, आरपीएस संस्थान विकास योजना। तो इसमें आपका है शोध संवर्धन योजना यानी आरपीएस। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी परिकल्पना को संकल्पना रूप में होना चाहिए, तो सरल होनी चाहिए, आपकी स्पष्ट होनी चाहिए और विशिष्ट होना चाहिए। तो सी इसका करेक्ट रहेगा आपका। शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंत्यक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो ये पद कहलाता है। तो ये पद कहलाएगा आपका हेलो प्रभाव। इसको अपन कहेंगे हेलो प्रभाव। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है, किसमें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, यानी जो दिल का दौरा पड़ता है तो इसको अपन व्याख्यात्मक शोध में रखेंगे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किसी शोध समस्या के निरूपण की तुलना किससे की जा सकती है, तो भवन की नींव डालने से संबंधित। अगर किसी शोध कर रहे हैं अपन, किसी विषय के ऊपर अपन रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी जो समस्या है तो उसकी तुलना अपन जैसे किसी भवन का या मकान का नींव वगैरह डालते हैं उससे अपन उसकी तुलना कर सकते हैं। डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं? द्वितीयक स्रोत, व्यक्तिगत स्रोत, प्राथमिक स्रोत, तृतीयक स्रोत। देखो, डाक से प्रेषित प्रश्नावली, डाक से भेज रहे हैं, प्रश्नावली है, अवलोकन है, साक्षात्कार है, तो इसको अपन प्राथमिक स्रोत में रखेंगे, प्राइमरी रिसोर्स में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है? तो प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध बल देता है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समुच्चय क्रियात्मक शोध का चक्र का सही निरूपण करती है? तो देखो, सबसे पहले अपन को प्लानिंग करनी होगी, उसके बाद में क्रियान्विति करनी होगी, अवलोकन करना होगा उसका और चिंतन करना होगा। तो इसमें आपका बी करेक्ट रहेगा। पहले योजना, क्रियान्विति, अवलोकन और चिंतन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशिष्टता है? गुणात्मक शोध है, देखो उसमें विद्यात्मक पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार करता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य होता है। शोध साहित्य है आपका, उसमें एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य है शोध प्रश्नों का सर्जन करना, यानी नए नए क्वेश्चन क्रिएट करना और उनकी वैधता निरूपण करना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है। उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे? तो इसके जो निहितार्थ होंगे वो आपके रहेंगे, शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा। महाविद्यालय का एक शिक्षक विद्यार्थियों के घर की परिस्थिति तथा उपलब्ध छात्रावासों से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से शोध करता है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप उपयोगी रहेगा? प्रयोगात्मक शोध, विवरणात्मक शोध, प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध, नर जातीय शोध। तो इसमें आपका रहेगा प्रतिभागी प्रक्षेपण आधारित शोध। 3 नंबर आपका सही रहेगा। शोध में निम्नलिखित सोपानों में सृजनात्मकता एवं कल्पना का दायरा सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक है चरों की पहचान करना,
तथा परिकल्पना का निर्माण करना। चरों की पहचान करेंगे, फिर परिकल्पना का निर्माण करेंगे। एक शोधकर्ता शोध परिणामों को शोध प्रबंधन के रूप में अंतिम रूप प्रतिवेदित करते समय आमुख में अपने पर्यवेक्षक की सहायता को स्वीकारता है। इसे क्या माना जाता है? औपचारिकता मात्र, अपेक्षित औपचारिकता, अनावश्यक कार्य, नैतिकता का भाग। तो ये माना जाएगा आपका नैतिकता का भाग। शोध की समष्टि को प्रकृति विजातीय होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधि प्रतिदर्श इकाइयों का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी? सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, गुच्छ प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन। तो इसमें आपका रहेगा स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। तो ये प्रतिनिधित्व करेगी स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। तो 25 का आपका राइट ऑप्शन रहेगा बी नंबर। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना यूनिट सेकंड के टॉप 25 क्वेश्चन एंड PYQ इस वीडियो में सोल्व किया। आई होप यू आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्द ही चैनल को विजिट कीजिएगा। जल्दी ही हमारा नेक्स्ट पार्ट भी आपका इस यूनिट का आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।